नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। भिलाड़ हाईवे पर बस, टैंकर और टेम्पो के बीच ट्रिपल अकस्मात में उमरगाम तहसील पंचायत के सभ्य, उनकी पत्नी समेत 3 की हुई मौत, 4 हुए घायल। निरामय गुजरात का वलसाड जिले में धरमपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने कराया शुभारंभ। समुद्री सुरक्षा के चलते उमरगाम तहसील की मरीन पुलिस द्वारा फूड पेट्रोलिंग के साथ मछुआरों को दिया गया मार्गदर्शन। अब समाचार विस्तार से। वलसाड जिले के भिलाड़ नेशनल हाईवे पर बस, टैंकर और टेम्पो के बीच हुई ट्रिपल दुर्घटना में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 4 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। वलसाड जिले के भिलाड़ के पास से पसार होते अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर भिलाड़ फाटक के पास एक कंटेनर तेज गति से हाईवे पर से पसार हो रहा था और कंटेनर चालक ने तेज गति से चलाकर एक टेम्पो को टक्कर लगाई थी। टेम्पो से कंटेनर टकराते ही टेम्पो हाईवे के अन्य साइड में चला गया था, जहां मुंबई से सूरत के ट्रैक पर पसार होती एक लग्जरी के साथ टकराया था। इस तरह मार्ग पर ट्रिपल दुर्घटना घटित हुई थी। घटना में टेम्पो में सवार वलसाड जिला के उमरगाम तहसील के कनाडू गांव के मुकेश भाई धोड़ी और उनकी पत्नी सहित टेम्पो में सवार एक अन्य की मौत हुई थी। मृतक मुकेश भाई धोड़ी उमरगाम तहसील पंचायत फणसा बैठक के तहसील पंचायत के सभ्य और उनकी पत्नी के साथ अन्य व्यक्ति की मौत होते समग्र क्षेत्र में शोक की कालीमा छा गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाड़ पुलिस की टीम स्थल पर पहुंची थी, पर कंटेनर चालक घटना स्थल से फरार हो गया था। दूसरी ओर टेम्पो में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत के साथ लग्जरी और टेम्पो में सवार 4 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी, जिन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया था। घटना को लेकर मृतक मुकेश भाई के लड़के ने भिलाड़ पुलिस थाने में टैंकर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। निरामय गुजरात का वलसाड जिले में धरमपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से राज्य के वित्त और ऊर्जा पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई ने कराया शुभारंभ। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार से समस्त गुजरात राज्य में शुभारंभ हुए निरामय गुजरात कार्यक्रम अंतर्गत वलसाड जिले में राज्य के वित्त और ऊर्जा पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई ने धरमपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर शुभारंभ कराई। इस अवसर पर मंत्री श्री ने बताया कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मां वात्सल्य कार्ड रूप में 5 लाख की गंभीर बीमारियों में सहाय की योजना शुरू की थी, जिसका उल्लेख कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश का शुकान संभालने के बाद देश का समग्र विकास हुआ है। समग्र विश्व में व्यापक कोरोना जैसी महामारी में भी देश की 125 करोड़ जितनी आबादी को 100% निशुल्क वैक्सीनेशन करवाकर समग्र विश्व में भारत का नाम गौरवित किया है। कार्यक्रम में बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बनारस कांठा जिले के पालनपुर से निरामय गुजरात का प्रारंभ किया गया, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। ये योजना अंतर्गत 7 प्रकार की गंभीर बीमारियां जैसे कि हाई प्रेशर, शुगर, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर, किडनी और एनीमिया इत्यादि ग्रामीण और शहरी कक्षा पर आए राज्य के जिला प्राथमिक आरोग्य केंद्रों, सामूहिक आरोग्य केंद्रों के साथ मेडिकल के कैंपों को आयोजित कर उपचार का लाभ प्रदान किया। तो इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिप्रा अग्रे, जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी, मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अनिल भाई पटेल, आरोग्य तंत्र के अधिकारियों, कर्मचारीओ और धरमपुर के नगरजनों उपस्थित रहे थे। લોકોને લાભદાયી તો થવાની જ છે, લોકોએ એનો લાભ લેવો જોઈએ અને એના માટેના પ્રયત્નો થવા જોઈએ। સરકાર લોકોની ચિંતા કરે છે અને જ્યારે આયુષ્યમાન ભારત અને મા કાર્ડ જેવી યોજનાઓથી હોસ્પિટલાઇઝેશન જ્યારે ફ્રી થયું છે, કેશલેસ થયું છે, ત્યારે સરકાર એક નવી યોજના લઈને આવી છે નિરામય ગુજરાત। એના લીધે કોઈપણ રોગ
ની જાણકારી મળી શકે. કોઈ વ્યક્તિ તપાસ કરાવે ત્યારે જ ખબર પડે એને હાઇપરટેન્શન છે, ડાયાબિટીસ છે, કિડનીની ટ્રબલ છે, આવા અનેક રોગો જો થતાં અટકાવી શકાય તો માણસનું સ્વાસ્થ્ય જલ્દી સારું થાય. અને એના માટેનો સરકારે જે આ સુંદર પ્રયત્ન કર્યો છે કે દર શુક્રવારે ગુજરાતના દરેક જિલ્લા કક્ષાએ આવા કેમ્પો થશે અને એમાં દર્દીની જે રોગો છે એની તપાસ થશે અને ત્યાર પછી એની સંપૂર્ણ ટ્રીટમેન્ટ માટે સરકાર પોતાની યોજના બનાવી છે એ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ થશે. समुद्री सुरक्षा को लेकर देश की और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट बनी हो. उमरगाम तहसील की मरीन पुलिस ने किया फुट पेट्रोलिंग. समुद्री सुरक्षा को लेकर देश और राज्य की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट बनी हुई है. 16 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के गुजरात के सीमा क्षेत्र पर बलसाड़ जिले की उमरगाम तहसील की मरीन पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग और मछुआरों के साथ मार्गदर्शन सख्त बनाया है. नारगोल मरीन पुलिस थाना समुद्र तट संघ प्रदेश दमन के साथ सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो महाराष्ट्र से सीमा क्षेत्र भी पास में हो. समंदर से जरूरी मार्गदर्शन पाने के लिए स्थानीय मछुआरों और जानकारों आवश्यक है. मरीन पुलिस हर रोज समंदर में चल रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, तो उमरगाम और नारगोल के मछुआरों को सुरक्षा को लेकर जो भी आवश्यक सहयोग हो फायदेमंद हो रहा है. કોઈ પણ જાતને હલચલ લાગે કોઈ પણ લાગે તો માછીમારોને જાણકારી આપે છે અને એ અલાવા પણ બે લોકો જાણકારી આપી માછીમારોને જાગૃત કરે છે. જેથી માછીમારો પણ જાગૃત છે. દરિયામાં દરિયા કિનારાની આજુબાજુ વિસ્તારમાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિ અજાણી વૃત્તો જે જોવા મળે એટલે માછીમાર લોકો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક, કોસ્ટગાર્ડનો સંપર્ક કે આગેવાનનો સંપર્ક કરી તાત્કાલિક એનો નિકાલ લઈ આવે છે. અને કોઈ દરિયામાં જવું પડે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને કોઈ નથી તો માછીમાર લોકો અહીંથી બોટની વ્યવસ્થા કરી આપે છે અને સાથે આવે છે. એટલા પ્રમાણે માછીમાર લોકો ખૂબ જ જાગૃત છે. जागरूक सिलवासा में फिर से एक बार पुलिस द्वारा मिशन मास्क किया गया शुरू. पहली बार सिंगल और दूसरी बार डबल पेनल्टी वसूल की जाएगी. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में फिर से एक बार पुलिस का मिशन मास्क शुरू हुआ है. शुक्रवार को पुलिस स्टेशन रोड शहीद चौक पर मास्क चेकिंग किया गया. मास्क नहीं पहनने वाले टू व्हीलर चालकों को पुलिस ने रोककर मास्क पहनने के लिए समझाया था. साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. वहीं कुछ लोग तो कोरोना अब किधर है ऐसा कहते भी दिखाई दिए. ऐसे में मार्गदर्शन देकर पुलिस ने बताया कि अभी भी खतरा टला नहीं है. दूसरे राज्यों से भी लोग आवाजाही कर रहे हैं. ऐसे में कोरोना बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को जानकारी के साथ 100 रुपये जुर्माना वसूल कर रहे हैं. और अगर नहीं समझे तो दूसरी बार जुर्माने के तौर पर 1000 की वसूली की जाएगी. तो पेनल्टी से बचना हो तो लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की आदत लगानी चाहिए. संघ प्रदेश दमन में दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के लिए दामिनी गृह उद्योग का किया गया प्रारंभ. संघ प्रदेश दमन में महिलाओं के लिए कार्यरत एवं विख्यात दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन सिंपल काटेला द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर करने के कई प्रयास रहते हैं. साथ ही उनके हर प्रयास से महिलाओं को भी काफी लाभ हुए हैं. उनके उसी निस्वार्थ प्रयास में उन्होंने फिर एक बार दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन के जरिए महिलाओं को एक नया मंच दिया है. वो मंच है दामिनी गृह उद्योग का. इस गृह उद्योग के प्रोडक्ट का दामिनी कार्यालय पर लॉन्चिंग किया गया है. इस गृह उद्योग के जरिए महिलाओं को अचार और नाश्ते का एक सुंदर मंच प्रदान किया गया. महिलाएं स्वनिर्भर होने के लिए अगर घर से कोई भी नाश्ते और अचार को बनाकर बेचने का काम करे तो उसे कोई ज्यादा प्रतिशत नहीं मिल पाता है. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं को हर बार की तरह इस बार भी
आगे बढ़ाते हुए सिंपल काटेला द्वारा गृह उद्योग की शुरुआत की गई है। દામિની ફાઉન્ડેશનમાં ચેરપર્સન છે. અમે હું ઘણા સમયથી એમની કંપનીમાં કામ કરી રહી છું. મેં આજે આ ગૃહ ઉદ્યોગના લોન્ચિંગમાં મેથીના થેપલા છે, ખજૂર માવા રોલ છે, સાતાપુરી છે, મઠિયા, ચોરાફળી અને હું ઘરેથી પણ ફરસાપુરી અને ચેવડો ઘણા બધા નાસ્તા અમે ઘરે બનાવીએ છીએ. આ નાસ્તા અમે જો ઘરે બનાવીએ તો અમારું સેલિંગ એટલું બધું ના થાય. આજે અમને સિમ્પલ બેન આવું પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે કે જે અમને બહુ જ ઘણું આગળ અમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. આનાથી અમારું સેલિંગ પણ વધશે અને એમના દ્વારા એમના નામ દ્વારા અમને ઘણું પણ આગળ શીખવા પણ મળશે અને અમારું સેલિંગ તો વધશે. એ દ્વારા એમનું પણ અમે એમનો આભાર માનીએ છીએ કે આજે અમને આટલું મોટું પ્લેટફોર્મ આપી રહ્યા છે. પ્રોડક્ટ છે મેંદાની પૂરી છે, મેંદા રવાની અને શક્કરપારા છે જે ગોળમાં બનેલા છે ને ઘઉંના છે, હેલ્ધી છે. અને બીજા ઘણા બી ફૂડ બનાવીએ છીએ જેમ કે શક્કરપારા છે, ઘૂઘરા છે, બધી જ વસ્તુઓ સ્વીટમાં બી બનાવીએ સ્નેક ને નમકીન બી બનાવીએ છીએ. જે હાઉસવાઈફ છે જે ઘરમાં એ લોકોએ નાસ્તો છે, ફરસાણ છે, એ બધી ઘણી આઈટમો ઘરેથી બનાવે છે. એનું આજે અમે દામિની વુમન્સ ફાઉન્ડેશનના માધ્યમથી લોન્ચિંગ કર્યું છે, જેને આજે આપણે ડિસ્પ્લે કર્યું છે. બધી આઈટમો જે બહેનો બનાવે છે તે એની આઈટમોના નામ અને એ જે બેન બનાવે છે એમના કોન્ટેક્ટ નંબર પણ બધાને મળશે, જેથી કરીને કોઈએ પણ ફરસાણની વસ્તુ હોય કે જમવાની વસ્તુ બનાવવાની હોય કે એક આચાર દામિની આચાર પણ અમે આજે લોન્ચ કરી છે, જેમાં મુરબ્બા છે, કેરીના આચાર છે અને એક ચણાનો આચાર જે હેલ્ધી વસ્તુ છે, જે લોકોને કદાચ મેંગો એટલે ખટાશ આવે તો નહીં પણ ફાવે તો એક ચણાનો પણ આચાર છે જે એક સરસ છે. એટલે મીડિયાના માધ્યમથી ચોક્કસ કહીશ કે એકવાર જરૂરથી તમે એને નિહાળશો, ટેસ્ટ કરશો તો આપણને આઈડિયા છે કે આપણી બહેનો કેવી રીતે બધી વસ્તુઓ બનાવી રહી છે. આજે અમે પ્રોડક્ટ જે લોન્ચ કરે છે એના પછી જે આવનાર દિવસોમાં અમે લોકોને શીખવશું પણ જે આઈટમો જે આવે છે એનાથી બીજા લોકો પણ એના માધ્યમથી રોજગાર પ્રાપ્ત કરી શકે. અને અમારો હેતુ એ જ છે કે આજે ઘરમાં બેસેલી બહેનો જે છે એ કંઈક ને કંઈક કરવું જોઈએ. દામિની વુમન ફાઉન્ડેશનનો મોટો જ એ છે કે મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બને ને આ કંઈક ને કંઈક એ લોકોમાં છે ટેલેન્ટ, તો એને કેમ નહીં આપણે આગળ લાવીએ. તો એક અમારે એ જ હતું કે બધી બહેનો આગળ આવે અને આગળ પણ અમે કોઈ પણ મહિલાલક્ષી કંઈ પણ કામો હશે તો આ જ રીતે અમે મળીને કરીશું. दादरा नगर हवेली के सामरवर्णी में कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों को दी गई कानूनी जानकारी. दादरा नगर हवेली के सामरवर्णी में शुक्रवार को लोगों को कानूनी सुरक्षा दी गई. समग्र भारत जागृत और पहुंच अभियान अंतर्गत लोगों को महिला बाल सुरक्षा सहित सरकारी नीतियों और लाभों के बारे में जानकारी दी गई. कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धारा शास्त्रियों ने अच्छी तरीके से कानूनी जानकारी दी. जज श्री ने भी लोगों को कानून की आवश्यक जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कानून की सामान्य जानकारी रखने की अपील की गई. कार्यक्रम के दौरान लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए भी अपील की गई थी. जिस भी बीमारी है तो वैक्सीन लेना है, आपको ही नहीं आपके आजू बाजू के सब लोगों ने लेना है. मसहट के ग्राम पंचायत के जितने भी है लोग, विशेषतः अपने आदिवासी लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर लोग हैं, उन्होंने वैक्सीन लेना ही है. वैक्सीन लेना जरूर है, एक नहीं दोनों भी लेना जरूर है. शायद आगे जाके बूस्टर भी आने वाला है तो बूस्टर भी लेना पड़ेगा. ये बीमारी से लड़ने का यही उपाय है. कोई भी अफवाह अपने पास आती है, अपने आदिवासी इलाके में अफवाहें आती है कि सरकारी हॉस्पिटल में कॉटेज में जाने से ये होता है, वो होता है, ये निकाल दिया जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं रहता. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो अच्छा है, आपके भले के लिए सोचेगा. कोई भी गवर्नमेंट देता अपना पब्लिक का भले का ही सोचता है. संघ प्रदेश दमन में 60 से 70 वर्षीय अनजाने पुरुष की नानी दमन मरवड़ अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत. पुलिस ने आकस्मिक मौत का गुना दर्ज कर मृतक के परिजनों को ढूंढने की कार्यवाही शुरू की. 8 नवंबर की रोज नानी दमन मरवड़ की सरकारी अस्पताल में रमन भाई नामक 50 से 70 साल के अनजाने शख्स को उपचार के लिए लाया गया था, जहां उपचार के दौरान 11 नवंबर की रोज रमन भाई की मौत हुई थी. अब मृतक रमन भाई कहां के रहने वाले हैं और उनके परिजन कौन हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार की मालूमात नहीं हो पाई है.
फिलहाल तो पुलिस ने अकस्मात मौत का गुनाह दर्ज कर मृतक के परिजनों को अगर मालूम हो तो तुरंत ही नानी दमन पुलिस थाने का संपर्क करने के लिए बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को ढूंढने के लिए कार्यवाही शुरू की है। T20 वर्ल्ड की सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान की हार होते दादरा नगर हवेली के लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी की व्यक्त। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में चल रही T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की हार को लेकर लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी व्यक्त की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई दूसरी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप की फाइनल में प्रवेश पा लिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जा रही इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन फेंचे ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया था, तो इस मैच में उनकी जीत होते और पाकिस्तान की हार होते संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी व्यक्त की थी। वलसाड जिले के धर्मपुर बरौर में आए सदगुरु धाम में 14 नवंबर से लगातार 1000 दिन तक लक्ष्य चंडी यज्ञ का किया जाएगा प्रारंभ। प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल रहेंगे उपस्थित। वलसाड जिले के धर्मपुर बरुमाड़ में आए सदगुरु धाम में 14 नवंबर से लक्ष्य चंडी यज्ञ का प्रारंभ होगा। आने वाले 1000 दिन तक यज्ञ के पाठ के वांचन के बाद हवन का आयोजन किया जाएगा। तो यज्ञ के संकल्प के लिए गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल के हस्त संकल्प लिया जाएगा। तो नए मंत्रिमंडल में समाविष्ट हुए सभी मंत्रियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित होगा और मंदिर के रजत जयंती महोत्सव तक पाठ का वांचन किया जाएगा। तो लक्ष्य चंडी हवन के बारे में जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि भगवती देवी की प्रेरणा से पहले 4 लक्ष्य चंडी हवन का संकल्प पूर्ण कर अब 5वें लक्ष्य चंडी महायज्ञ का प्रारंभ होने वाला है, जिसमें हर रोज 25 भूदेवों द्वारा शास्त्रोक्त और वैदिक मंत्रों द्वारा 1 लाख पाठ किया जाएगा। 100 हवन कुंडों में 1 करोड़ आहुतियां दी जाएगी। 1000 दिन चलने वाले इस यज्ञ का मुख्य हेतु यही है कि समग्र विश्व में शांति बनी रहे, कोरोना जैसी महामारी विश्व में से दूर हो। જેટલા બી પહેલાના મોટા મોટા રાજાઓ થયા છે એ બધાએ જ ભગવતીની આરાધના કરી છે। માર્કંડેય પુરાણમાં મેધા ઋષિએ રાજા સુરત અને વૈશ્ય સમાધિ એ લોકોને પ્રેરણા કરીને સ્પષ્ટ સંકેત અને આદેશ આપ્યું હતું કે તામ ઉપૈહિ મહારાજ શરણમ પરમેશ્વરીમ, તમે જાઓ અને પેલી પરમેશ્વરીનું આશ્રય લો અને એમના માટે તમે आराधना करो। और आराधना करने का फल उन्होंने बताया, राज्य की प्राप्ति भी होगी, स्वर्ग और मोक्षादिकों की भी प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को भगवती पूर्ण करती है। अतएव તમે જાઓ અને આ યજ્ઞ કરો। નિમિત્ત છે તમે આવીને જોજો બી, દરરોજ આવી શકતા હોય તો, પણ મહિના અઠવાડિયામાં તો આવજો જ, 15 દાડામાં આવીને જોજો જ कि केवी रीते आ यज्ञ चाली रह्यो छे अने पाठ चाली रह्या छे। तमने पण खूब आनंद मळशे सांभळीने अने बहुत सारी रीते आ संपन्न थशे। 3 वर्ष तो एम ज निकली जाशे बेटा, मारा 70 वर्ष निकली गया तो 3 वर्ष निकलवामां हुं वांधो छे। इस समय तो 25 ब्राह्मण बैठेंगे और रोज का 4 पाठ करेंगे, यानी 1 सतचंडी रोज होगी। 1000 दिन तक ये होगी, इसलिए 1 लाख पाठ हो जाएंगे। उसके बाद में 1 करोड़ आहुतियाँ, दशांश होम इसको बोलते हैं हम, उसमें लगभग 500 से 700 ब्राह्मणों की संख्या रहेगी। 100 कुंड होंगे और उनमें 1 करोड़ आहुतियाँ जाएंगी। ये 2025 में होगा और जनवरी मास में होगा। 18 जनवरी तक ये कार्यक्रम सभी संपन्न होंगे। इस तरह का ये आयोजन निश्चित हुआ है माँ की प्रेरणा और आशीर्वाद से। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कि दाई माँ जी ने कहा कि सभी संकल्प भगवती पूरा करती है, ये भी पूरा करेगी, क्योंकि उन्होंने ही ये संकल्प दिया है, तो इस संकल्प को भी वही पूरा कराएगी। इसलिए नारायण, आप सभी लोगों को मैं हार्दिक आमंत्रण देता हूँ, आप सब लोग पधारें। और जब ये कार्यक्रम 14 तारीख को शुरू होगा, उसके बाद दैनिक रूप से आप परिक्रमा करने के लिए जरूर आइएगा।
मैंने जो आपको दिया है प्रेस नोट, उसमें परिक्रमा का महात्म्य लिखा है। बहुत बड़ा महात्म्य होता है परिक्रमा का। सभी देवी देवता उस अनुष्ठान चाली रही हो तो ललिता પાંચમના દિવસે રાત્રે 11:15 વાગે મને સંભળાય છે 5 વાર લક્ષ 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 લક્ષ, એવી રીતે મને સંભળાય છે। હું ઉઠીને બેસી ગયો, મારા પાસે તો लाख रुपया नહોતા। मुझे लाख लाख क्या होता है, मैं बहुत चिंतन करने लगा। तब मेरे मन में एकदम प्रेरणा होती है और एक प्रकाश जैसे मेरे अंदर प्रवेश करता है, तुम यहाँ सतचंडी करवा रहे हो, हम तुम्हें प्रेरणा करते हैं लक्ष्य चंडी की। तो पहली प्रेरणा मुझे वहीं के ऊपर हुई और इसीलिए हमने बम्बई में ही पहला लक्ष्य चंडी महायज्ञ किया। उसके बाद ग्वालियर में किया, फिर कोटा में किया, फिर अपने वापी के पास मोटा पोंडा ओम कच्छ में किया, और ये गणेश चतुर्थी को अभी प्रेरणा हुई कि तुम लक्ष्य चंडी करो यहाँ। तब ये 5वां लक्ष्य चंडी का कार्यक्रम मुंबई भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी माँ दुर्गा, उनकी प्रेरणा गणेश चतुर्थी के दिन मुझे हुई कि तुम 5 लक्ष्य चंडी करने वाले हो, 4 हो चुकी है, अब 5वीं का संकल्प करो। और इसीलिए नारायण 14 नवंबर के दिन ये 5वीं लक्ष्य चंडी का संकल्प हम लोग लेने जा रहे हैं। उसमें गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल हमारे साथ बैठेंगे संकल्प में, और सभी विधायकों को, संसद सदस्य को और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी आह्वान किया है, आमंत्रित किया है। वे सब लोग भी पधारेंगे और हम सब लोग मिलकर के और इन सब की साक्षित्व में, उनकी सद उपस्थिति के अंदर इस संकल्प को कार्यान्वित करेंगे। और ये संकल्प जो पाठात्मक होने वाला है लगभग 3 वर्ष तक चलेगा। 2025 में भगवान भाव भावेश्वर का रजत जयंती समारोह बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मनाने का निश्चय हुआ है, हमारे ट्रस्टी बोर्ड का भी। तो उस समय तक इस यज्ञ को हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और 2025 जनवरी के अंदर ही होमात्मक लक्ष्य चंडी यज्ञ की पूर्णाहुति और रजत जयंती समारोह का प्रारंभ। अपेक्षा करता हूं और भगवती से पराम्बा से प्रार्थना करता हूं हमारे नरेंद्र भाई मोदी वापस जीत करके आएं और वे ही प्रधानमंत्री बने और वे ही इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति के अंदर पधारें। अभी से मैं उनके पास मेरी बात पहुंचा देने वाला हूं कि मैं 2025 में ये कार्यक्रम रजत जयंती समारोह का करने वाला हूं और इस लक्ष्य चंडी की पूर्णाहुति करने वाला हूं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम बड़े दिव्य भव्य रूप से होने वाला है। बड़े बड़े देश के आर्टिस्ट भी इसमें सम्मिलित होंगे, आएंगे, और जैसे जैसे आते जाएंगे आप लोगों को सबको पता भी लगता जाएगा। इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। હવે ગુજરાતીમાં તમને હું કહી દઉં। हाँ, एक तो इस कार्यक्रम का संपूर्ण प्रजा को लाभ मिलने वाला है, संपूर्ण राष्ट्र को लाभ मिलने वाला है। ये आप खुद अनुभव करेंगे इसके होने के, शुरुआत होने के साथ ही साथ। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि श्री सद्गुरु धाम बरूमाल मात्र एक धार्मिक संस्था नहीं है, ये सामाजिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है। सभी प्रकार के जो भी अच्छे कार्य हो सकते हैं उनको करने में हमारी हमेशा प्रवृत्ति रहती है और हम हमेशा सहयोग का रुख रखते हैं। इसलिए यहाँ 3 मोटो लेके मैं आया हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। मेरे 3 संकल्प हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विकास हो, लोगों को संस्कार मिले और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इन तीनों ही कामों के अंदर मैं लगा ही हुआ रहता हूँ हमेशा। अभी जब कोरोना आया था तब भी बहुत सारी मदद अपने आश्रम से हुई है। हम मीडिया से नहीं जुड़े हुए थे इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं दे सके थे। हाँ, एक दिन इसने पकड़ लिया था हमको वहाँ कलेक्टर ऑफिस में, चेतन ने, और रफीक ले आया था। तो इस तरह से थोड़ा पता लगा होगा। तो खूब अच्छी सेवा हुई है। आपने सिविल हॉस्पिटल में भी, वांसदा में भी, वापी में भी, सभी जगह कोरोना काल में भी सेवा की है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मात्र स्वामी विद्यानंद सरस्वती को आप केवल माला फिराने वाला या पूजा पाठ करने वाला ही महात्मा नहीं समझिए। वो आपके साथ जुड़ा हुआ है हर स्तर के ऊपर और किसी भेदभाव के बिना। जब अनाज का वितरण किया था मैंने कम से कम 3000 से 5000 किट्स बनाए थे और सब जगह बांटे थे। रफीक से फ़ोन किया
तो रफ़ीक ने बोला कि हमारे को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो रफ़ीक ने ही व्यवस्था किया था और मोमेंटन एरिया में जा कर के हमारे महात्मा खुद जा कर के उनको सबको वो राशन पहुंचा करके आए थे। इसलिए हम तो एक ही स्लोगन देते हैं, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका। हाँ, एक बात जरूर कह दूंगा, मैं अपने सिद्धांत को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता हूँ और अपने सिद्धांत का प्रचार करने में भी पीछे नहीं रहता हूँ, लेकिन दूसरे के सिद्धांत का अपमान भी नहीं करता हूँ। पाड़ी तहसील के मोतीवाड़ा गांव में भवानी माता के मंदिर में जलाराम बापा की 222वीं जन्म जयंती के अवसर पर रात को महाप्रसाद के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। पाड़ी तहसील के विविध जगहों पर गुरुवार को जलाराम बापा की 222वीं जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। तो मोतीवाड़ा गांव में जय भवानी माता मंदिर के 14वें साल में मंगल प्रवेश के साथ होम हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन जुड़े थे। जय माताजी, जय भवानी माता, जय जलाराम। આજનો જે કાર્યક્રમ અમે જે રાખીએ એ દર વર્ષેથી રાખતા આવ્યા છે। અમે 13 વર્ષ અમારા પૂરા થયા અને 14મા વર્ષમાં અમે મંગલ પ્રવેશ કર્યો છે। એ તો અમારી જે ટીમ ને ગામનો સહકાર, બહેનો અને ભાઈઓ બધાનો સાથ સહકારથી અમે આગળ ચાલીએ છીએ। વિનોદભાઈ, નીરવભાઈ, નવીનભાઈ, મુકેશભાઈ, સાંજે આરતી થાય 6:15 અને પછી 7 વાગે એટલે અમે મહાપ્રસાદ ચાલુ કરીએ। પછી મહાપ્રસાદ પૂર્ણ થાય પછી રાસ ગરબાનું આયોજન હોય। એમાં રાજ ઓર્કેસ્ટ્રા મ્યુઝિક એના 5 વાગ્યાથી ભજન ચાલુ કરી દે ને પછી 9 વાગ્યા પછી ગરબાનું આયોજન કરે। પછી બધા ગરબાની મજા લે અને ગામના વડીલો તથા નાના ભૂલકાઓ, બહેનો બધા જ ગરબાનું मनोरंजन ले छे। तो रात्रि को कार्यक्रम के अंतर्गत महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ बड़ी संख्या में भक्तजनों ने लाभ लिया था। साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें सभी भक्तजनों ने सहभागी होकर हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया था, जिसका आनंद सभी ने लिया था। इस अवसर पर छोटे बड़े सभी गांव के लोग उपस्थित रहे थे। કાર્યક્રમની માહિતીમાં એવું કે અમારું જે પટેલ ફરિયા છે અને મોટા ફરિયા એ બંને વચ્ચેનો અમે જે આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ અને એ કાર્યક્રમ અમે આજે 13 વર્ષો કરતા આવેલા અને આ 14મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ લીધો છે અને ભવાની માતા અને જલારામ બાપા અમને એવી સાથ સહકારની એવી કૃપા આપે કે જેથી કરીને અમે વ્યવસ્થિત એકદમ કાર્યક્રમને બહુ વ્યવસ્થિત એવો પાર પાડીએ એ હું એમને દર વર્ષે જલારામ બાપાને તથા ભવાની માતાને આશા રાખું છું। અને અમારે ત્યાં આ ભવાની માનો પાટોત્સવ તેમજ ગણપતિ બાપા તેમજ જલારામ જયંતિ એકદમ બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે અમે ઉત્સવને મનાવીએ છીએ અને ગામ લોકોનો ખૂબ ખૂબ એવો બહુ ઘણો એવો સહકાર મળે છે અને અમારે ત્યાં વડીલો, ભાઈઓ તથા બહેનો તથા નાના ભૂલકાઓ એમને બધાને જ અમે સારી રીતે એવી માર્ગદર્શન આપીએ છીએ અને સારી રીતે એવો પ્રોગ્રામ એકદમ વ્યવસ્થિત પાર પાડીએ છીએ અને કાયમ માટે ભવાની માતાને હું એવી માંગ કરું છું અને જલારામ બાપાને કે અમારા કાર્યક્રમ કાયમ માટે આવા સફળ રહે એવા માટે હું એમને એક આજીજી ભરી હું ભાવના રાખું છું અને અમારા કાર્યક્રમ કાયમ માટે આ રીતે સફળ થાય એ હું ભવાની માતા અને જલારામ બાપાને આશા રાખું છું અને અમારે ત્યાં સારા એવા પ્રોગ્રામ મોટે ભાગે થાય છે અને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે પાર પડે છે અને આજ સુધી અમે જે કંઈ કાર્ય કરીએ એમાં લોકોનો સાથ સહકાર લઈને જ કાર્ય કરીએ છીએ અને ભાઈચારો લઈને જ કામ કરીએ છીએ અને અમારે ત્યાં એટલી વ્યવસ્થિત કામગીરી ચાલે છે કે એમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ કોઈ એવી કોઈ વસ્તુ આવતી જ નથી અને અમારે ત્યાં સારી રીતે આવા 3-4 પ્રોગ્રામ વ્યવસ્થિત અમે અમારા મોતીવાડ ગામમાં પ્રોગ્રામ સારી રીતે કરતા છે અને ભવાની માતાને આજ પછી બી હું એવી માંગ કરું છું કે જલારામ બાપાને કે ગણપતિ બાપાને કે આવા જ અમારા કાર્યક્રમ સફળ થતા રહે અને એવામાં હું ઘણો ભવાની માતા તેમજ ગણપતિ બાપા તેમજ જલારામ બાપાનો આભાર માનું છું કે અમને સારી રીતે આવા કાર્યક્રમ તમે સફળ બનાવે એ અમારા માટે બહુ મહત્ત્વની વાત છે। આ કાર્યક્રમ જે છે એ ભવાની માતાના મંદિર પાસે અમે કાયમ માટે મનાવીએ છીએ। આમાં કમસે કમની તો મહાપ્રસાદના કાર્યક્રમમાં 1200 માણસોની અમે રસોઈ બનાવીએ છીએ અને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે જમણ સારી રીતે અમે પતાવીએ છીએ અને અમારા જે કોઈ કાર્યક્રમ થાય એમાં દમણ ન્યૂઝના પ્રતિનિધિ જે છે
એવો અમને વ્યવસ્થિત સાથ સહકાર આપે છે અને અમને ગામે ગામ અમારા જે આ પરચાઓ જે જલારામ બાપાના કે ભવાની માતાના કે ગણપતિના થાય એમને જે એ લોકો ઉત્સાહિત રીતે એકદમ પ્રોગ્રામમાં અમારે ત્યાં પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આપે છે એમના બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું દમણ ન્યૂઝનો। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। भिलाड़ हाईवे पर बस, टैंकर और टेम्पो के बीच ट्रिपल अकस्मात में उमरगाम तहसील पंचायत के सभ्य उनकी पत्नी समेत 3 की हुई मौत, 4 हुए घायल। निरामय गुजरात का वलसाड जिले में धरमपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने कराया शुभारंभ। समुद्री सुरक्षा के चलते उमरगाम तहसील की मरीन पुलिस द्वारा फूड पेट्रोलिंग के साथ मछुआरों को दिया गया मार्गदर्शन। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।